बिकॉज लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आफ्टर वॉचिंग अवेकनिंग ऑल्सो एक्सेप्ट कर लो. ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लो? उसने मुझे चीट किया, एक्सेप्ट कर लो. उसने गलत किया, एक्सेप्ट कर लो. किसी ने तो मेरे ऑफिस में इतने लाखों का नुकसान कर दिया, एक्सेप्ट कर लो. आप भी इस जीवन में आए, मैं भी इस जीवन में आई. सपोज आपने चूज किया कि आपकी जीवन बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत स्ट्रेट चलेगी, सब परफेक्ट चलेगा. लेकिन सपोज मैंने चूज किया, सपोज कि आके आपको तंग करना है, आपको चीट करना है, आपको धोखा देना है, बार बार देना है, जो आप करेंगे उसमें मैंने ऑब्स्टिकल बनना है. अगर मैंने चूज किया तो फिर आपकी चॉइस वर्क कैसे करेगी उसके साथ? क्योंकि कर्म हमने चूज किया था, तो कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी हमने ही चूज किया है. और प्यार से एक्सेप्ट किया तो हमने एक कंप्लीटली अलग लिस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस चूज कर ली, जिसमें हमने अपने लिए खुशी, प्यार, सेहत और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, ये हमने चूज कर लिया. एक्सेप्ट देन एक्ट. हाँ. Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. This will miraculously transform your whole life. कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है. एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. परिस्थिति आएगी, रिस्पॉन्ड हमने करना है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने से पहले परिस्थिति को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट भी ऐसे करें जैसे कि उस परिस्थिति को हमने ही चूज किया था. और अगर हम ये कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करेगा. क्या मीनिंग है इसका? ये एक शक्ति है कि जो हुआ, जैसे हमने पहले देखा, लोगों को एक्सेप्ट करना, वो जो हैं, जैसे हैं, जैसे संस्कार हैं, जैसा व्यवहार है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं. स्वीकार कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं? हमने ये कहा था पिछली बार, आपने मुझे ये बताया था कि ये सोचो कि दे आर डिफरेंट, वो अलग हैं लेकिन गलत नहीं है. गलत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करने से बेनिफिट क्या हो रहा था कि हमारा माइंड शांत रहा, साइलेंट था. हमने ये भी देखा कि हमने इंस्ट्रक्शन भी देनी है. ये नहीं है कि हम छूट गए या किनारा कर लिया. एडवाइस भी देनी है, काम भी करवाना है, लेकिन वो सब कुछ और अच्छा हो उसके लिए पहले अपने मन को शांत करना है. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. जैसे अगर मुझे आपको कुछ कहना है तो पहले मैं आपको एक्सेप्ट करूं. यस. आपको शांत करूं और अपने माइंड अब को मेरे को शांत करो. नहीं. जैसे मैं आपको एक्सेप्ट करूं, हाँ. और मेरी तरफ से आपको कोई रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं जाए, yes. तो हम दोनों तो शांत रहेंगे. नॉट नेसेसरीली मैं शांत रहूं, मेरी तरफ से वाइब्रेशन शांत रहेंगे. यस. तो थोड़ा तो असर पड़ेगा उसका. थोड़ा तो असर जब पड़ेगा. मेरी बुरी थॉट्स का आपको पड़ता है तो ये भी तो पड़ेगा. ये पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप शांत होकर अच्छा अपने को संभालेंगे, और फिर उस स्थिति में जब मुझे और परिस्थिति को संभालना शुरू करेंगे, then the whole task is going to be very beautiful and simple and easy. Okay, उसका दिमाग ज्यादा चलता है जो स्टेबल रहता है. जो स्टेबल रहता है वो शांत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, फोकस सोल्यूशन के ऊपर होगा. जो शांत रहेगा. एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. ये हर टाइम चेक करें. जैसे हम क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगी होती हैं, पहले यूपीएस को ऑन करो, पहले स्टेबलाइजर को ऑन करो, फिर जाके कंप्यूटर को ऑन करना. फिर फ्लक्चुएशन आ गया तो अगर वो यूपीएस को नहीं ऑन किया या स्टेबलाइजर को नहीं ऑन किया तो फिर यहाँ मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है. तो पहले एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करने से हमारी एनर्जी जो फ्लो करने वाली है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, उसमें स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि पहले फिल्टर एक्सेप्टेंस का आ गया है. This is so important. Acceptance, that filter will play the same role like that UPS and that stabilizer plays in our house. उसके बिना अगर एनर्जी जा रही है हर अप्लायंस में, मतलब हर काम में, हर रिलेशनशिप में, तो एक जगह फ्लक्चुएशन हर एक चीज पर इफेक्ट डालने वाली है. तो एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. एक्सेप्ट करना मीन्स ये नहीं कि सब कुछ ठीक है. यू नो सम पीपल फील ऐसे कैसे एक्सेप्ट, ये गलत है, फिर कैसे एक्सेप्ट, वो ठीक नहीं है, कैसे एक्सेप्ट.
एक्सेप्ट करना डजंट मीन कि सब कुछ ठीक है। ये अंडरलाइन करूंगा मैं ये लाइन को। एक्सेप्ट करना डजंट मीन सब कुछ ठीक है, सब ठीक नहीं रहते हुए भी एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस करना है। ओनली मीन्स मेरे मन की स्थिति ठीक है। ओ, एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है अभी। सी मैं नहीं हिला। हाँ, एक्सेप्टेंस। सी सम पीपल से यहाँ करप्शन है, यहाँ चीटिंग है। जैसे मेरे घर में कोई स्टाफ ही गलत कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई तो घर से चोरी कर रहा है। स्मॉलर लेवल, एट अ वेरी बिगर लेवल, हर चीज हो रही है। तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करें? यू नो व्हाट पीपल विल फील। एक्सेप्ट करें मतलब एक्सेप्ट करें, सब ठीक है। यानी नहीं, दे मीन कि क्या इनको करने दें? हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं। एंड सब कुछ वो ठीक है, वो भी नहीं है। फिर पुलिस को अगर ये बोलेंगे तो बोलता है हम चोर को चोरी करने देंगे। हाँ, ऐसे बोलते हैं। फिर बिकॉज लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आफ्टर वॉचिंग अवेकनिंग ऑल्सो एक्सेप्ट कर लो। ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लो? उसने मुझे चीट किया, एक्सेप्ट कर लो। उसने गलत किया, एक्सेप्ट कर लो। किसी ने तो मेरे ऑफिस में इतने लाखों का नुकसान कर दिया, एक्सेप्ट कर लो। नहीं, एक्सेप्ट कर लो डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है। एक्सेप्ट कर लो ऑल्सो डजंट मीन कि जो सामने वाले ने किया वो चीज ठीक है। एक्सेप्ट कर लो मीन्स वर्तमान समय उस परिस्थिति को फेस करने से पहले मेरे मन की स्थिति ठीक है। क्योंकि मन की स्थिति को ठीक करे बिना जब मैं परिस्थिति को ठीक करने जाती हूँ तो परिस्थिति का प्रभाव मन पर पड़ जाता है, क्योंकि मैं पहले से हिला हुआ हूं। पहले से हिला हूं। लेकिन मन की स्थिति को ठीक करके मैं परिस्थिति को ठीक करने जाती हूँ तो मेरे मन की स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है। मैंने आपसे कहा था डॉक्टर अपने बेटे को, अपने बेटी को कभी ऑपरेशन नहीं करता है। यस, क्योंकि फिर वो मन की उसकी स्थिति जरा भी इधर उधर हो तो वो गलती हो सकती है ना। कोई भी सर्जरी करने से पहले एक डॉक्टर भी एक पेशेंट के लिए जब सर्जरी करने जा रहा है तो एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ फियर या डाउट क्रिएट हो जाता है कि सब ठीक होना चाहिए। आई होप ऑपरेशन करते करते कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाए, सब स्मूथ चले सब। लेकिन जब वो डॉक्टर एक रिलेटिव होगा, एक पेरेंट होगा, तब वो एलिमेंट ऑफ फियर कई गुना बढ़ जाएगा और उस फियर की वजह से वो परिस्थिति में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट होगा। अगर उसको सर्जरी करते समय एक अर्जेंट क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसा करना है या ऐसे करना है, अब भी एक सेकेंड में डिसाइड करो ये करना है या ये करना है, तो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट एंड बिकॉज ऑफ द फियर द एबिलिटी टू टेक द डिसीजन वो शायद हो सकता है, शायद किसी के केस में कि शायद गलत डिसीजन हो जाए। तो इसीलिए मन की स्थिति पर अटेंशन रखना कितना इम्पोर्टेंट है। ये लाइन बहुत अच्छी है। इवन अगर हम बाकी लाइन को छोड़ो, सिर्फ इतनी लाइन लो, एक्सेप्ट देन एक्ट, एक्सेप्ट देन एक्ट, नॉट एक्ट एंड देन स्लोली जाके एक्सेप्ट। यू नो व्हाट वी डू। हमसे हाँ, पहले ऐड कर लिया, हो गया, अब गलती हो गई, इंसान हूँ, अच्छा गलती कोई का बात पुतला नहीं, हूँ। उसने ऐसे कर दिया था, होता ही है। नहीं, दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना थोड़ी देर के बाद। अच्छा उसने कर लिया, कोई बात नहीं, नाउ आई मैंने भी बोला, अंडरस्टैंड। उसने भी बोला, चलो बात खत्म करो, ये सब पूरी बातें तो लंबी। इसमें हमने क्या किया? एक्ट, नॉट इवन एक्ट, रिएक्ट एंड देन एक्सेप्ट। लेकिन वो एक्सेप्टेंस का रिजल्ट नहीं है क्योंकि उस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो गई। तो इसको स्विचेस को याद रखना है, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। फिर सेकेंड लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट। वेरी पावरफुल लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट। बट ये अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट से देखें तो चोजन तो इसलिए किया है क्योंकि मैंने कुछ किया होगा जिसका मुझे आज परिणाम मिला। परफेक्ट, जो मैंने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। परफेक्ट। देखिए आपके साथ एपिसोड्स करते करते कुछ तो समझ में आया। अब आप ये बताओ। पहले मैं यही कह रहा था एक्सीडेंट मेरा हो जाए और मैं बोलूं कि मैंने चूज किया था और ये है ना। अब लेकिन ज्ञान इसीलिए इतना पावरफुल टूल प्ले करता है ना, नॉलेज। सी व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दीस इयर्स एट द ब्रह्मा कुमारीज, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना, एक्सेप्ट, फिर इमीडिएटली माइंड में ऐसे आता है, ऐसे थोड़ी होता है एक्सीडेंट हुआ उसको हमें कैसे बोलेंगे कि वो परिस्थिति अच्छी है।
सपोज मेरा हाथ पैर आज टूट जाए, मैं कैसे बोलूँ कि वो परिस्थिति सही है या अच्छी है? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में आती हैं जो हम पहले सोचते थे कि इस बात में भी स्टेबल रहना या इस बात के लिए भी कहना कि ये जो हुआ ये सही हुआ, ये पॉसिबल नहीं है ना। इमीडिएटली द माइंड विल से ये पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन यू से सही हुआ जो हुआ जब बात इस तरह की है? लेकिन जो आपने अभी बताया, जो कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान का टूल जब अप्लाई हो जाता है वहाँ पे, तो फिर जो हुआ सही हुआ ये तो समझ में आ जाता है फिर। और जो हुआ सही हुआ जब कहा, जो हुआ वो हमने ही चूज किया था अपने पूर्व कर्म से। करेक्ट। तो हमारा कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आना है। इट्स एब्सोल्युटली राइट, इट्स एब्सोल्युटली फेयर। तो हमने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन को हैंडल भी करना है, उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन निकल सकता है वो भी निकालना है, सब कुछ करना है, उस चैलेंज को क्रॉस भी करना है। ये चोजन वाली लाइन सिस्टर, आई वांट टू क्लैरिफाई अगेन। कई फॉरेनर्स भी लिख देते हैं अपनी किताबों में ये चोजन को कि यू हैव चोजन इट व्हेन यू वर इन द मदर्स वूम, कि मैं पैदा होके आई विल बी अ लेपर। अरे मैंने बोले ये कोई आर्ग्यूमेंट है? हाँ। कोई ऐसा चूज करता है क्या? यहाँ आके लोग ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोला नहीं, आप पैदा होने से पहले भगवान आपसे पूछता है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, देन यू चूज योर लाइफ। अरे बाबा, आज जो क्लियर हुई ये बात, चूज योर लाइफ मतलब आपने जो कर्म किए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई हैड टू, जैसे आपने मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि गेटिंग हर्ट और गेटिंग एंग्री इज योर चॉइस। हाँ, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। हाँ, कि नाउ आई आइदर चूज टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड remain nicely stable, or remain stable, give love, or return with love. yeah, I have so many choices, but I chose to get angry or slap you or murder you or whatever. तो वो मैंने कार्मिक अकाउंट बना के I have chosen my future life. very true. लेकिन कई बार जो आपने कहा वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड वेरी मेनी पीपल गेट लिटिल कंफ्यूज्ड उस बात को लेकर, क्योंकि उसको क्या कहते हैं हम, जैसे आपने कहा हमने चूज किया था, हमने चूज किया कि हमारे जीवन में ये चैलेंज आएगा। कोई नहीं चूज करेगा उस तरह से। अगर हमें चॉइस मिले तो हम अपने जीवन में छोटा सा दुख भी चूज नहीं करेंगे। कौन चूज करेगा? रास्ते में कांटा है तो मैं रास्ते को साइड वाला चूज करता हूँ, हाँ, सिर्फ कांटे से हटता हूँ। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लाइक यू सेड कि व्हेन द सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में है और अपने जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है अगर, या परमात्मा से पूछ रहा है और परमात्मा से जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है, तो हम अपने जीवन में एक भी कांटा चूज नहीं करेंगे। कैसे चूज करेंगे? मैं अभी यहाँ से वॉक करके कुर्सी तक आ रहा था तो मैंने दो देखा, एक में कीचड़ था, सूखे में गया, सूखे के बस कांटा था, हट गया। हाँ। इतना हटते हटते अच्छा रास्ता चूज करके आया मैं। परफेक्ट। तो ये चॉइस कहाँ करनी पड़ती है? जब हम रास्ते पर चल रहे हैं। करेक्ट, राइट। अगर आप वहां बैठते, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, वहां बैठकर आप नहीं चूज कर सकते कि जब मैं चलूंगा और जहां जहां से मैं चलूंगा कांटे आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते। आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप रास्ते में चलेंगे वो दिखा, क्योंकि रास्ते में सिर्फ आप नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग हैं। सपोज ये वाली फिलॉसफी होती कि हम चूज कर सकते हैं, आप भी इस जीवन में आए, मैं भी इस जीवन में आई। सपोज आपने चूज किया कि आपकी जीवन बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत स्ट्रेट चलेगी, सब परफेक्ट चलेगा, लेकिन सपोज मैंने चूज किया सपोज कि आके आपको तंग करना है, आपको चीट करना है, आपको धोखा देना है, बार बार देना है, जो आप करेंगे उसमें मैंने ऑब्स्टिकल बनना है। अगर मैंने चूज किया तो फिर आपकी चॉइस वर्क कैसे करेगी उसके साथ? इट विल नॉट हैपन। पीपल नीड टू सिट इन, वी नीड टू सिट इन चर्न। जब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तो उस पे बहुत मंथन करने की जरूरत है। अच्छे कवर से, ग्लेज्ड कवर, ब्यूटीफुल बुक, मोस्ट सेलर, ये वो लिख के कुछ भी कोई लिख देता है। बुक तो सही है, पीपल फॉलो, तो बुक तो सही है, लेकिन बुक में जो लिखा है उसका मीनिंग समझना सही रूप से है ना। एक मेरा दोस्त था, हाँ। वो बोलता था कि गुरु नानक जी ने भी तो यही बोला ना, नानक दुखिया सब संसार।
मैंने बोला भाई तू अगली लाइन तो पढ़े पढ़, सही बात है, सो सुखिया जैसे नाम लिया था, राइट। वो भी नहीं, आधा आधा ज्ञान लेके। ज्ञान को सीधा सीधा जब हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर मंथन नहीं करते, हर शब्द के पीछे एक मीनिंग है। टॉलरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आज तक तो एक बहुत अलग मीनिंग से चले हैं हम मुझे भी सहन एक्चुअली शक्ति। टॉलरेंस का मीनिंग अब समझ में आया, वही तो जब और एक्सेप्टेंस का भी, लेट गो का भी, कि दर्द को लेट गो करना है, व्यक्ति को नहीं लेट गो कर देना, सिचुएशन को नहीं लेट गो कर देना, अपने अंदर के पकड़े हुए दर्द को लेट गो करना है। हर बात का मीनिंग समझ में आता है। इसी तरह वी चूज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस लाइफ। ये लाइन हम लोग सब अलग अलग जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, बैठकर अगर हम थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी, हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, पढ़े इसको सीधा, फिर उसको समझे। क्या हम कभी चूज करते कि हम इस जीवन में आते और हमारा डिवोर्स होता? क्या हम कभी चूज करते कि हम आते इस लाइफ में और हमारा 20 साल का बच्चा शरीर छोड़ता, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती? कौन चूज करके आएगा ऐसे? कौन सी आत्मा अपने लिए ऐसा चूज करेगी? कोमा में रहूं, कोई चूज कोई करके चूज कर सकता है? नो पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हमने चूज किया, मतलब हम एक ऐसा कर्म करके आए हैं कि उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उस कर्म की वजह से है। एक्चुअली मैं बोलूं, इट साउंड्स वेरी स्ट्रांग। हाँ, हम जो करके आए हैं, वी हैव नो अदर चॉइस ऑफ चूज तो छोड़ो, वी हैव नो अदर चॉइस बट भुगतने के नो अलावा। अदर चॉइस, वाई? लेकिन चूज हमने क्यों किया? क्योंकि जब हमने कर्म किया, हाँ, तो उसी क्षण, उसका भुगतान है ना। क्योंकि कर्म हमने चूज किया था, तो कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी हमने ही चूज किया है। या आज अगर हम सपोज गलत खा पी रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज भी, और हमने कहा देखे जाएगी ना, कुछ नहीं होता है, सब लोग खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ड्रिंक करते हैं, तो क्या होता है, उसको देखो वो ठीक है, इसको देखो वो कर ठीक है। कर्म जब हम कर रहे हैं, उसी क्षण हमने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चूज कर लिया है। अब वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस चाहे 1 घंटे बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे वो 100 साल बाद आए, उस क्षण हमने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चूज किया है। कर्म को तो चूज किया ही है, कर्म के कॉन्सिक्वेंस को भी हमने उसी क्षण अपने डेस्टिनी में चूज। दोनों साथ ही चल रहे हैं ना, मतलब एक कॉइन के दोनों तरफ है, जैसे आपने कहा, और कॉन्सिक्वेंस। जैसे आपने कहा कि बात आई, गुस्सा करना है या प्यार देना है सामने वाले को, ये कर्म हम उस समय चूज करेंगे, वो हम उस क्षण चूज कर रहे हैं कि ये मुझ आत्मा ने कर्म चूज किया। लेकिन उसी क्षण मुझ आत्मा ने उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी चूज कर लिया। अगर मैंने गुस्सा करने का कर्म चूज किया, तो उस क्षण मुझ आत्मा ने चूज किया कि मुझ आत्मा की शक्ति कम हो रही है, मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी विल पावर कम हो रही है, मेरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, मैं सामने वाले आत्मा को गलत वाइब्रेशन भेज रही हूँ, वो आज नहीं तो कल उसने भी मेरे साथ गलत करना ही है। ये सारे कॉन्सिक्वेंस मैंने उस क्षण जब गुस्सा चूज किया, ये सारे कॉन्सिक्वेंस चूज कर लिए। अब ये कॉन्सिक्वेंस कभी भी आएंगे, कभी भी आएंगे। आई डोंट नो व्हेन दे विल कम बैक, बट दे विल कम बैक। सम कॉन्सिक्वेंसेस कम उसी टाइम, उसी समय फील हो जाता है, एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं। यही अगर हमने उस क्षण कर्म चूज किया कि इट्स ओके, उनके संस्कार है, और प्यार से एक्सेप्ट किया, तो हमने एक कंप्लीटली अलग लिस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस चूज कर ली, जिसमें हमने अपने लिए खुशी, प्यार, सेहत और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, ये हमने चूज कर लिया। दिस इज व्हाट दोज लाइन्स मीन। वी चूज what is happening with us in life, and that could be as big as accident, that could be as big as everything। सब कुछ जो हो रहा है वो हमने चूज किया। अगर मुझे आज आकर कोई चीट करके जाता है, आई हैव चोजन इट, वो मैंने चूज किया था। कोई आत्मा, अगेन विल रिपीट कि बाय आवर कर्म। जब मुझे ये बात कूट कूट के, इतना इजी नहीं होता,
टाइम लगता है, बार बार बोलना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि बातें हमारे सामने कई बातें अच्छी नहीं आती। तो जब बार बार कोई बात आए और बार बार हमें ये याद रहे ये मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, चाहे वो कोई बात है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो सामने से किसी का व्यवहार है, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं आज, ये भी तो मैंने चूज किया है। This also is my choice, because how you are with me is only a consequence of my previous karma. एंड आज बदल भी सकते हैं। आज तो बदलेंगे उसको, लेकिन वो लाइन कि कैसे एक्सेप्ट करे उस सिचुएशन को, हमने चूज किया है, हमने चूज किया है, हमने चूज किया है, ये तो बार बार करना पड़ता है। सेकेंड लाइन जो बुक्स में कहेंगे वो ये कि हमने ये क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना इतना डिफिकल्ट चीजें क्यों चूज की, तो हमने क्यों चूज किया, तो कहा हमने चूज किया टू लर्न सम लेसन्स ऑफ लाइफ। कि सोल जानबूझ के मुश्किल चीजें चूज करती है, क्योंकि आजकल मुश्किल चीजें आ रही हैं सबके सामने जीवन में, तो सामने से कोई पूछता है इतनी मुश्किल चीजें मैं क्यों चूज करूं कि मेरे साथ ऐसे गलत गलत हो, तो फिर वो समझाते हैं आपने इसलिए चूज किया टू लर्न सम लेसन्स दैट यू नीडेड टू लर्न, which means कि वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा। लर्न द लेसन मीन्स जो आपने अभी कहा कि इस बार का आपका रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अगर वो रिस्पॉन्स पहले के जैसे ही था फिर से नेगेटिव, तो देन वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स इन लाइफ, फिर हमने कुछ नहीं सीखा। आज का स्ट्रीट्स के ऊपर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं। हाँ। एक तो तरीका है कि मैं सामने वाली गाड़ी को देखता हूँ कि एकदम वो जल बम्प कर दिया तो मैंने ब्रेक कर लिया, आई हैव लर्नड अ लेसन। राइट। दूसरा मैं उस खुद पे जाके जर्क मारा और मेरी गाड़ी बम्प खा गई, झटका खा गई, आई हैव लर्नड द लेसन कि सेकंड टाइम आई कम हियर परफेक्ट, तो और आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर। हाँ, और जो आगे आने वाला 1 किलोमीटर बाद एक और होगा नेक्स्ट वाला। यस। लेकिन अगर उसी स्पीड ब्रेकर पे हर रोज जा रहे हैं, हर रोज ध्यान दिए बिना जा रहे हैं और रोज रोज झटके लग रहे हैं, that is why it's coming again to you because you not learned the lesson. See again, this speed breaker is only so beautiful. वहाँ तो स्पीड ब्रेकर तो वही है। हाँ। I have not learned the lesson. Second time I am doing it इसका again. Third time I am doing it again. पहली बार भी झटका लगा, दूसरी बार भी झटका लगा, हर बार झटका लगेगा till I learn the lesson, and जैसे ही मैंने लेसन लर्न कर लिया, it will be a smooth slide. Life will become very smooth when I learn the lesson. लेकिन अगर हर बार झटका लगा, हम वही संस्कार लेकर फिर हमने जन्म लिया, फिर हमने उसको उसी तरह से रिएक्ट किया बातों को, फिर वही संस्कार लेके जन्म लिया, तो देन इट्स अ लॉन्ग 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 जन्म 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 हम उसी स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हैं। देन वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग। सो दैट इज व्हाट दैट लाइन मीन्स, जो हर जगह आजकल क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, कि आत्मा अपने चॉइस से इस जीवन को लिया है और लिया है लेसन्स को लर्न करने के लिए। अगर हमें उस रूप से भी वो बात याद रहती है कि हमने ये चूज किया है जीवन, तो फिर जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो वी कैन नॉट से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन्होंने मेरे साथ क्यों किया। आप देखो बुक्स में भी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बुक बंद करके जब बाहर आते हैं तब डू वी एक्सेप्ट द सिचुएशन। अगर हमें वो बुक की बात भी समझ में आ गई है, वी हैव चोजन दिस लाइफ, तब ये बात करना बहुत इजी हो जाएगा कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इफ यू हैव चोजन इट। मेरे घर से बट 2 मिनट्स के अवे 2 स्पीड ब्रेकर है। आई डोंट चूज एट होम कि जाऊंगा मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके झटका खाऊंगा, पूरी मेरी कमर हिलेगी, मेरा खाना जो नेक्स्ट चाय हाथ में है तो वो गिरेगी, जो भी है सब। आई डोंट चूज, इट इज जस्ट दैट आई एम नॉट अवेयर। यस, सिर्फ अवेयरनेस मेरी नहीं है, मेरा ध्यान वहाँ है, गोल्फ में लेट हो रहे हैं, फलाने ने सब बोला, इधर बोला, ऑल दो वेस्ट थॉट्स में हूँ मैं, वेस्ट थॉट्स में है ना। मैं नॉर्मल सेल्फ में हूँ तो दिखता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपोज पहली बार नहीं भी दिखा, सेकंड टाइम भी आता, उसके बाद कभी झटका नहीं लगना चाहिए। जब हम एक नए रास्ते पे जाते हैं ना,
तो कभी पहली बार लग सकता है झटका कि हमने नहीं देखा एकदम से, लेकिन फिर झटका लगे उसके ऊपर। हाँ, तो सोल वाज नॉट अवेयर। बट इसी तरह एक आत्मा के साथ एक रिश्ते में, एक सिचुएशन में किसी बात पे पहली बार झटका लगा, इट्स ओके, लेकिन हर बार उसी बात पे झटका लगेगा तो ये तो हमारी अवेयरनेस की कमी हो जाती है। तो आज इतना ही पक्का कर लेते हैं सिर्फ, आपकी पूरी लाइन का आधी लाइन हुई सिर्फ, एक्सेप्ट एंड एक्ट, एंड एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन द सिचुएशन। तो सिचुएशन को हमने चूज किया, उतने प्यार से एक्सेप्ट करें। वो तो बोल रहे देन देयर विल बी अ डिफरेंस, ऑफ मिरेकुलस दैट विल बी अ मिरेकुलस, दैट वी विल सी कि वो क्या मिरेकल क्रिएट होगा फिर उससे।